नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परी की कहानियां में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का मौन बलिदान। मोबाइल की घंटी बज रही है। क्षितिज ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मोहन पिता की आवाज थी। बेटा, रुपए नहीं भेजे क्या इस बार? क्षितिज बोला, पापा इस बार सैलरी आदि आई है। घर का खर्च भी मुश्किल से चलेगा। खुशी और रोहन की फीस भी जमा करनी है। पता नहीं कैसे करूंगा। यह सब कहकर फोन रख दिया। और क्या कहता। थोड़ी देर पहले ही मीनल से इसी बात पर बहस हुई थी। 1.5 लाख रुपए कमा लेता है वह। घर का खर्च भी अच्छे से चल जाता है। माँ पापा को घर बस 10,000 ही तो भेजने होते हैं। उसने हिसाब भी लगा रखा था। 30,000 का किराया और मेंटेनेंस, 30,000 का राशन और जरूरी चीजें, 10,000 बच्चों की फीस। सब सही से चल रहा था। मीनल की इस महीने सहेली की शादी थी, तो उसने कहा, 30,000 से कुछ नहीं होगा। बहुत शॉपिंग करनी है। इस बार 50,000 दे दो। क्षितिज ने कुछ सोचा, फिर कहा, कोई नहीं, तुम 50,000 ले लो। बचत वाले हिसाब में से दे देता हूं। तो मीनल ने तुनक कर कहा, मां, पापा को इस बार 10,000 मत भेजो। वैसे भी घर का मकान है। उनको क्या जरूरत है पैसों की? बहुत जमा कर रखा होगा। गांव में खर्चा ही कितना होता है। क्षितिज ने कहा, तुम्हें तो रुपए दे ही रहा हूं। तुम्हें क्या परेशानी है? मैं भेजूं या नहीं? इस पर मीनल नाराज हो गई और बोली, बच्चों के भविष्य की भी चिंता करो और मुझे रुपए देकर एहसान मत दिखाओ। मैं तो अच्छे से नौकरी कर रही थी। 50,000 कमा लेती थी। तुमने ही कहा था, अभी बच्चे छोटे हैं। बात भी सही है। मीनल के ऑफिस आने जाने में 20,000 खर्च हो जाते थे। 30,000 ही बचते थे। वह भी सुबह से रात हो जाती थी। तब क्षितिज ने कहा था, 30,000 मुझसे ले लिया करो। अभी बच्चे छोटे हैं। इनका ख्याल रखो थोड़ा। अब तो क्षितिज को उसकी बात माननी पड़ी। उसने पापा को साफ मना कर दिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। पापा का हफ्ते में हालचाल पूछने का फोन आ ही जाता था। जब अगला महीना आने ही वाला था, तो मीनल ने कहा कि इस बार भी पैसे मत भेजना। उन्हें परेशानी होती तो कहते। मैंने कहा था कि बहुत पैसे हैं उनके पास। जब पिता का फोन आया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। क्या कहता पिता को? बार बार फोन आने पर उसने मीनल के हाथ में फोन दे दिया। मीनल ने कहा, पापा जी, ये थोड़े से परेशान हैं। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। शहर में खर्चे भी तो बहुत होते हैं। ऐसा कहकर फोन रख दिया। 2 दिन बाद ही क्षितिज जब सोकर उठा तो नीचे से गार्ड का फोन आया। उसके पिताजी आए हैं। वह घबरा गया। उसने मीनल को उठाया और कहा, पापा घर आ गए हैं। क्या करें? तो मीनल ने कहा, आप छुप जाओ, मैं उनसे बात करके वापस भेज दूंगी। क्षितिज फ्लैट से निकलकर ऊपर की तरफ चला गया। पिताजी ने घर की घंटी बजाई तो मीनल ने दरवाजा खोला और बोलने लगी, आपको कहा तो था कि घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है। आप यहां तक चले आए रुपए लेने। न अंदर आने को कहा, न ही हालचाल पूछा। और कहा वह घर पर नहीं है, मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। अब तो लगता है कि दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें तो गुजारा ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नौकरी नहीं करने देते। ऐसा कहते कहते अंदर आने दिया। अंदर जाकर मोहन सोफे पर बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बहू से कह दूं, पानी पिला दो। तभी खुशी उठकर आई तो मोहन ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। तो मीनल ने बीच में ही पकड़ लिया और कहा, आओ, खुशी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। और कहकर उसे अंदर ले गई। तब मोहन ने आवाज लगाकर कहा, बहू, जरा 1 मिनट बात तो सुन लो। मीनल ने अंदर से ही तिरस्कार के भाव में कहा, आती हूं। पैसे होते तो भेज देते ना आपको। ऐसा कहते हुए बाहर आई तो देखा, मोहन ने पहले ही कुछ रुपए निकालकर, लगभग 4 लाख रुपए थे, बाहर रख दिए। मीनल चौंक गई। बोली, ये क्या है पापा जी? तब मोहन ने कहा, क्षितिज से कहना, चिंता मत कर, मैंने तुम्हारी मां के गहने बेच दिए हैं। खेत भी बेचने को लगा दिया है। जल्दी ही वह पैसे भी दे जाऊंगा। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, पर बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मीनल को तो इस बात पर भी शर्म नहीं आई। वह तो रुपए देखकर बहुत खुश हो रही थी। सब बातें बच्चों ने भी सुन ली थी। मोहन रुपए देकर वहां से चल दिया। मोहन के जाने के बाद जैसे ही क्षितिज घर में दाखिल हुआ, मीनल ने क्षितिज को रुपए दिखाकर कहा, देखो, मैं कहती थी ना, तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत रुपए है। तुम बेकार ही भेजते हो। तो क्षितिज ने पूछा,
कहां से आए उनके पास? तब खुशी बोली, दादाजी ने दादी जी के जेवर बेच दिए हैं और खेत भी बेचने लगा दिया है। उन्होंने मम्मी को कहा, ऐसा कि बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। पापा, क्या आपके पास हमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं है? क्षितिज को यह सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। उसने मीनल को कहा है, अब तो शर्म करो, कहकर गार्ड को फोन करने लगा। गार्ड से पूछा, नीचे पिताजी है क्या? गार्ड बोला, हां बैठे हैं। उनकी सांस फूल रही थी, प्यासे थे, पानी पी रहे हैं। क्षितिज बोला, वही रोकना, मैं नीचे आ रहा हूं। शर्म के मारे उससे और कुछ नहीं बोला जा रहा था। क्षितिज भागा भागा नीचे गया और पिताजी के पैर पड़कर रोने लगा और ऊपर ले आया। पापा को पैसे वापस करके बोला, पापा इन्हें ले जाओ और मां के जेवर वापस ले आओ। मुझे माफ कर दो, मैं अब से हर महीने रुपए भेजूंगा। मेरा प्रमोशन हो गया है, आपको मेरे कारण इतना परेशान होना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। खुशी और रोहन भी दादाजी से आकर लिपट गए। मां बाप के ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह सबसे पहले अपने बच्चों का ही भला सोचते हैं। यदि आपको यह कहानी हृदय स्पर्शी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा हमारे चैनल परी की कहानियां को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार आपके लिए और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां रचते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।